गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 19th ऑफ अक्टूबर और जानेंगे 19th ऑफ अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली एड्रो ग्रुप को मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो क्या है एपोर्शन। क्या है एपोर्शन? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, वर्ब है, वही मीनिंग है विभाजित करना। सो विभाजित मतलब कि किसी चीज या वस्तु को बांटना दो भागों में, ठीक है। सो टू गिव और शेयर आउट समथिंग, किसी वस्तु को देना या बांटना। क्लियर? सिनोनिम एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सर्व एंड डिवाइड। एंटोनिम मिस एलोकेट, डिक्लाइन, डिनाई, डिप्राइव। क्लियर? एग्जाम्पल। सो देखिए एग्जाम्पल क्या है, द पावर शुड बी एपोर्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब ज़रूरत के हिसाब से बिजली का बंटवारा होना चाहिए। मतलब जितनी जितनी नीड है उसी के हिसाब से एपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए नोट कर लेना ये आप सभी के लिए। नेक्स्ट है ट्रोव। क्या है ट्रोव? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन, मीनिंग कोश, ठीक है। अब देखिए स्टोर ऑफ वैल्यूएबल और डिलाइटफुल थिंग्स, मूल्यवान या रमणीय वस्तुओं का भंडार। मतलब कि कुछ मूल्यवान या फिर रमणीय जो वस्तुएं होती हैं जिसके पास सरकार के पास भंडार होता है या फिर लोगों के पास भी होता है, सो उसको क्या बोलते हैं, ट्रोव। क्लियर? दोस्तों ट्रोव इसको जो है फंड भी बोलते हैं, कोष को क्या बोलते हैं, इसको फंड भी बोलते हैं, जिसको पता होगा ये न्यू वर्ड है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें सो एक्यूमुलेशन, एग्लोमेरेशन, बैकलॉग, कॉन्ग्लोमेरेशन। क्लियर? एंटोनिम ट्रेश, लिटर, जंग, डिस्पर्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल है आई डिस्कवर अ ट्रॉव ऑफ कैंडी बार्स एंड पॉप टार्ट्स इन माई टीन सन्स पिलो केस। सो मैंने अपने किशोर बेटे के तकिए के मामले में कैंडी बार और पॉप टार्ट्स की एक टुकड़ी की खोज की है। किसने की है? मतलब किसी पिता ने जो है अपने किशोर बेटे के तकिए के मामले में कैंडी बार और पॉप टार्ट्स की एक टुकड़ी की खोज की है, कैंडी बार। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और जिस किसी स्टूडेंट्स ने मतलब कि जो 5 बजे वाली आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो आता है, जो नहीं देखा है सो उसको जाकर देखिए, आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से जो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही जो स्टूडेंट्स 8 बजे वाले हैं मॉर्निंग के, ठीक है, वो जो मतलब कि इंग्लिश की क्लास देखते हैं साथ ही उसको शेयर करिए। और भाई अपनी जो है इन पे मतलब कि जो मैं कराता हूँ आपको किसी वोकेब के सिनोनिम एंटोनिम की, उनकी पकड़ बनाइए और जो एग्जाम्पल मतलब कि खुद भी सेंटेंस बनाइए, ठीक है। खुद नहीं बनाओगे तो नहीं सीखोगे, जितना हो सके उतने सेंटेंस बनाइए, चाहे दिन में मतलब कि 5 ही बनाइए कोई बात नहीं, लेकिन वो कंटिन्यू उसको मतलब कि रोज बनाइए, ठीक है। लगातार होनी चाहिए वो, ना कि आज बना लिए सब कल बना लिए, ऐसे नहीं, ठीक है। रोज होने चाहिए कल। वहीं 2 बजे और 8 बजे वाले जो स्टूडेंट्स हैं मतलब कि वो खासकर यूपीएससी और पीसीएस और जो मतलब कि कुछ भी बड़े एग्जाम होते हैं, भाई उनके लिए जो है दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 2 वीडियो आती हैं आप सभी के लिए, इंटरव्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और साथ ही जो है किसी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये बात आप मेरी याद रखना, ठीक है दोस्तों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट है कोजन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या, छलना। देखिए टू डिसीव, विन अवर और रिड्यूस, इंड्यूस टू डू समथिंग बाय आर्टफुल कोएक्सिंग एंड विडलिंग और श्रूड ट्रिकरी, ठीक है। सो अर्थ है छल कपट करना, जीतना या कृत्रिम मनोदशा और घरघराहट या चतुर चालबाजी द्वारा कुछ करने के लिए प्रेरित होना। मतलब कि जो आपका मन है वो मन जो मतलब कि घरघराहट में जो चतुर कुछ चालबाजी से कुछ एक्शन लेना चाहता है ताकि वो कुछ कर सके, ठीक है। सिनोनिम की बात करें सो बैम्बूजल, बिगाइल, ब्लफ, डिसीव। एंटोनिम डिबंक, एक्सपोज, रिवील, शो अप। क्लियर है?
एग्जाम्पल चेक करें, सो एग्जाम्पल देखिए क्या एग्जाम्पल दिया हुआ, डाइसिंग हाउसेस, क्या है डाइसिंग हाउसेस, वेयर चीटर्स मीट एंड कोच यंग मैन आउट ऑफ देयर मनी। डाइसिंग हाउस, जहां धोखेबाज मिलते हैं और अपने पैसे से सहवास करने वाले युवक हैं वो। एक जगह है डाइसिंग हाउस जहाँ पर धोखेबाज जितने भी होते हैं चीटर, ठीक है, जो भी होते हैं वो जो है वहाँ पर मिलते हैं। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड, क्या है लॉर्ड। वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है वर्ब है और मीनिंग इसका क्या है गमवारस, गमर्स। अ बिग क्लमसी ऑफेंड स्लो विटेड पर्सन, क्या है अस्लिम अ बिग क्लमसी ऑफन स्लो विटेड पर्सन। सो एक बड़ा अनाड़ी अक्सर धीमा शांत व्यक्ति होता है। जो अनाड़ी होता है जिसको कुछ नहीं आता वो ज़्यादातर शांत और धीमा ही होता है। सिनोनिम की बात करें, सो इग्नोरमस, एम्बेसाइल, डॉन्स, ठीक है, डंडर, क्या है डंडर हेड। एंटोनिम ब्रेन, एग हेड, जीनियस, इंटेलेक्चुअल। क्लियर। नाउ अब हम डिस्कस क्या करेंगे एग्जाम्पल, जो कि है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है। बट दिस क्वेश्चन वॉज बियॉन्ड द पुअर लॉट इंटेलिजेंस, ही कुड ओनली ब्लबर एंड फेंड ऑफ पॉसिबल क्लासी, मतलब कि चेस्टाइसमेंट, क्या है चेस्टाइसमेंट। चलिए तो देखिए, लेकिन ये सवाल बेचारे की बुद्धि से परे था। वे केवल साझा दे सकता था और संभावित ताड़ने को टाल सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेज। प्रोटेज पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है नाउन, मीनिंग क्या है इसका आश्रित होना। अ पर्सन वो इज गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय एन ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। सो अर्थ है एक व्यक्ति जो एक बड़े और अधिक अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा निर्देशित और समर्थित है। मतलब कि कोई किसी अन्य व्यक्ति का जो मेंटर होता है, ठीक है, मेंटर होता है, उसके बारे में बताया गया है। क्लियर। सिनोनिम की बात करें, सो पपाइल, स्टूडेंट, ट्रेनी। एंटोनिम गार्जियन, अडल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखें सो क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सो राम सबमिट हीज प्रोटेज नेम टू द इलेक्शन, राम ने चुनाव के लिए अपना सुरक्षित नाम प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ आपको ग्रिप, क्या है ग्रिप। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है वर्ब, मीनिंग है कष्ट देना किसको, दुखी देना किसको, दुख। टू एक्सप्रेस डिस डिस डिससेटिस्फैक्शन पेन और रिजेंटमेंट यूजुअली टायर्समली, क्या है यूजुअली टायर्समली। सो असंतोष, दर्द या आक्रोश व्यक्त करने के लिए आमतौर पर थकाऊ होते हैं। कौन होते हैं असंतोष, दर्द या आक्रोश व्यक्त करने के लिए आमतौर पर थकाऊ होते हैं। सिनोनिम की बात करें, सो सिनोनिम दिए आपको बेलियाक, ब्लिट, कार्प। एंटोनिम बियर, काउंटेनेंस, एंड्योर। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल दिया हुआ, हर टेंडेंसी टू ग्रिप कंस्टेंटली ड्रॉव एवरी वन अवे, उसकी लगातार पकड़ में आने की प्रवृत्ति ने सभी को दूर भगा दिया। क्या क्या, उसकी लगातार पकड़ में आने की प्रवृत्ति ने सभी को दूर भगा दिया। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वही नेक्स्ट देखें तो क्या दिया, नेक्स्ट है आपका एक्सजीसीज, क्या है एक्सजीसीज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है टिप्पणी। सो एन एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन और अ टेक्स्ट, किसी पीठ की व्याख्या या आलोचनात्मक व्याख्या किसी पाठ की। क्लियर। सिनोनिम की बात करें तो इंटरप्रिटेशन, एक्सपोजिशन, एक्सप्लिकेशन। एंटोनिम है पेन आउट, पेन पॉइंट। क्लियर, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स एक्सेजिसिस ऑफ द नॉवेल वॉज वन ऑफ द बेस्ट समरीज द प्रोफेसर हैड एवर रीड। सो उपन्यास की छात्र की व्याख्या प्रोफेसर द्वारा अब तक पढ़े गए सबसे अच्छे सारांशों में से एक थी। क्या थी, जो उपन्यास के छात्र की व्याख्या प्रोफेसर द्वारा अब तक पढ़े गए सबसे अच्छे सारांशों में से एक थी। क्लियर, यह बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दिया हुआ आपका पेडल,
क्या है? पैडल। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है, मीनिंग क्या है? बक बक करना, हद से ज़्यादा बोलना। ठीक है। टॉक एट लेंथ इन अ फुलिश इनकंसिक्वेंशियल वे। सो मूर्खतापूर्ण या असंगत तरीके से बात करना। सिनोनिम की बात करें, चैटर, बेबल, प्रेट, ब्लेदर। एंटोनिम, क्वाइट, साइलेंस, क्लेम, एनअंशिएट। ठीक है, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। अब नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, टू मेक अदर एनवियस, रीना लाइक्स टू पेटल ऑन अबाउट हर ग्रेट जॉब। दूसरों को ईर्ष्या करने के लिए रीना अपने महान काम के बारे में बात करना पसंद करती है। सो व्हाट डू रीना, रीना कहती है दूसरों को ईर्ष्या करने के लिए रीना अपने महान काम के बारे में बात करना पसंद करती है। सो वो अपनी तारीफ करने के बारे में पसंद करती है अपने आप को। ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट मुझसे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते रहेंगे इसी तरीके से जी के फैक्सी फैमिली में।